हम क्लास 12 केमिस्ट्री के जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो करेंगे। पहला न्यूमेरिकल जो हमारा कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलियन का पराशर दाब ज्ञात करो। तो हम यह देखेंगे जो हमें ताप बता रहे हैं, जो ताप टेम्परेचर वो कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इतना दिया है हमें टेम्परेचर। तो यहाँ से जैसे हम केल्विन में बदलेंगे तो हम लिख सकते हैं 27 प्लस 273, तभी हमारा केल्विन में बदल जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा 300 केल्विन, इतना हो जाएगा हमारा कितना 300 केल्विन। अब क्या कह रहे हैं कि ये देखिए आप आगे बता रहे हैं कि m/10 विलियन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारे यहाँ पर जो सांद्रता दिया है वे 1/10 दिया है, 1/10 मोलर। और ये बता रहे हैं कि पराशर दाब ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या जानते हैं कि पराशर दाब का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है पाई इजिकल टू CR और टी, ये होता है, हम भी जानते हैं अपना सूत्र। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है ये तो पाई इजिकल टू सी का मान हमें कितना दिया 1/10, और आर 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 क्या है, आर तो एक नियतांक है, उसका तो गैस स्थिरांक है ना, आर एक नियतांक है गैस स्थिरांक, इसका मान होता है 0.0821। और ताप ताप हमें कितना दिया है 300 केल्विन, हम यहाँ पर रख लेंगे 300 केल्विन, कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, जो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितने 4 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, पाई बराबर। अब इसकी हम गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, कोई दिक्कत। 1 2 3 10 की घात 3 ऊपर चले जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के। अब देखेंगे पाई बराबर, अब इससे क्या लगे 10 की घात 3, ये 1 2 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 2.463, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं यूरिया का जो एक विलियन है भारानुसार 6% है, यूरिया का विलियन भारानुसार 6% है। तो विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। यानी यूरिया का एक विलियन है भारानुसार 6% है, यूरिया तथा जल के हमें इसमें मोल प्रभाव ज्ञात करने हैं, ठीक है, यूरिया तथा जल के मोल प्रभाव। यूरिया का एक विलियन है, दिए हैं यूरिया का एक विलियन है जो भारानुसार 6% है, यानी यूरिया का जो भार है वो कितना है 6। यदि यूरिया, और कह रहे हैं यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव कहते हैं, यदि यूरिया 6 है तो बचा हुआ जल का भार कितना हो जाएगा, तो कहेंगे यदि 100 है, 100 कोई चीज़ है जैसे उसमें 6 यूरिया है तो बचे 94 क्या हो जाएगा जल। कह रहे हैं यूरिया तथा जल के मोल प्रभाव ज्ञात किया, अभी तो हमने भार ही तो ज्ञात किया है। अब यूरिया का अणुभार हम देखेंगे कि यूरिया का अणुभार हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा यूरिया का सूत्र होता है, यहाँ पर देखेंगे हम, जो यूरिया का हमारा सूत्र होता है वो होता है NH2CO NH, N कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन कितने होते हैं 2, 2 कम 2, प्लस कार्बन कितने होते हैं 12 होते हैं, ठीक, ऑक्सीजन 16 होता है, प्लस नाइट्रोजन 14 होता है, इंटू प्लस के 2। हम इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 60। तो यूरिया का अणुभार हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या देखेंगे कि जल का अणुभार, तो यहाँ पर देखेंगे कि जल जो है हमारा जल का अणुभार कितना होगा, तो जल का होता है हमारा 18। कैसे होगा 18, देखिए यहाँ पर H2O होता है शुद्ध जल का, तो हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो ये जब याद हो गया आपको तभी तुम अणुभार निकाल पाओगे। देखो 2 1 कम 2 प्लस 16, ये बराबर कितना हो जाएंगे 18। तो जल का अणुभार निकल आएगा। अब क्या दिखाएंगे हम कि यूरिया के तो हम क्या जानते हैं मोल बराबर कितना होता है भार अपॉन अणुभार। तो यूरिया के मोल बराबर यूरिया का भार कितना दिया हुआ है 6 बटे यूरिया का अणुभार कितना दिया हुआ है 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पर हम 6 से 6 काट देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/10,
यहाँ पर तक का कोई दिक्कत नहीं होगी। और 1/10 को जब हम भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.1 मोल। यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब निकालेंगे हम भी जल के मोल। किसके? जल के मोल। तो जल के मोल बराबर जल का भार। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो जल का भार है वो दिया है 94। जल का भार कितना दिया हुआ है? देखो यहाँ पर 94। पहले जल का भार बटे जल का अणुभार। तो जल का अणुभार कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। कितना? 18। अब इसे जब भाग देंगे ना, ये आ जाएगा, देखो 18 पंचे कितना होता है? 90। 5.22 समथिंग आ जाएगा मोल है इसका आंसर। भाग दे लेना, आ जाएगा 5.22 समथिंग। अब हमें तो क्या निकाला? हमने तो अभी मोल ही तो निकाले। हमें निकालना क्या है? यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज निकालना है। देखो इसमें देखो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यूरिया तथा जल का, दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा ये, अब कह रहे हैं कि यूरिया तथा जल का हमें मोल प्रभाज याद करना है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर? यूरिया के मोल प्रभाज। यहाँ पर लिखेंगे हम यूरिया का मोल प्रभाज। तो यूरिया के मोल प्रभाज बराबर, मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? विलय के मोल अपॉन विलय प्लस विलायक के मोल। मतलब विलय यानी यूरिया के मोल, यूरिया के मोल कितने दिए हमें? 0.1 अपॉन यूरिया के मोल प्लस जल के मोल 5.22। ये कितना हो जाएगा समथिंग? ये हो जाएगा हमारा 0.1 अपॉन में, तो यहाँ पर 5.21 ये आ जाएगा हमारा किसका? और इसे हम भाग दे लेंगे समथिंग पॉइंटों में आएगा आंसर। वो हमारा किसका आ जाएगा? यूरिया का मोल प्रभाज। अब हमें यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज निकालना है ना। अब हम निकालेंगे जल का मोल प्रभाज। अब देखो जल का मोल प्रभाज क्या होता है? जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज हमारा क्या होता है? देखो जल का मोल प्रभाज होता है कि देखो विलय के मोल यानी कि जल के मोल। जल के मोल हमें कितने दिया है? तो 5.22 अपॉन जल की मोल, विलय के मोल अपॉन विलय के मोल प्लस विलायक के मोल कितने दिया है? 0.1। इसको जब भाग देंगे तो 5.22 ऊपर वाला तो है, और नीचे देखो ये 5.1 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 5.3, ये 2 ये आ जाएंगे किसके? हमारे जल का मोल प्रभाज। किसका आ जाएगा? जल का मोल प्रभाज। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि 180 ग्राम, देखिए 180 ग्राम जल में कितने मोल होंगे? कह रहे हैं 180 ग्राम जो जल है उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी? तो हम यहाँ पर निकालेंगे आगे 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या। देखो 180 ग्राम जल में यानी क्या दिया है कि जल, हमें जल का भार दिया हुआ है, भार दिया हुआ है जल का कितना दिया है? 180 ग्राम। 180 ग्राम जल का भार हमें दिया है 180 ग्राम। हमें निकालना है जल का अणुभार। जल का अणुभार तो हम यहाँ पे जानते हैं जल का अणुभार अभी हमने पीछे कितना निकाला था? 18। तो वही लिख लेंगे 18। देखो H2O होता है, हाइड्रोजन 2 कम 2 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अब हमें कह रहे हैं कि मोलों की संख्या, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या। देखिए ना, देखियो 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या होगी? वही निकालना है हमें। तो हम क्या निकालेंगे? मोल। अब क्या जानते हैं मोल बराबर हमारे कितना होता है? भार अपन अणुभार, यानी जल का भार 180 बटे अणुभार 18 है। तो हम कहते हैं 18 से 18 काट देंगे, यहाँ पर कितना बच जाएगा? 10 मोल। यानी 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितने होंगे? 10 मोल होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों की मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक, 36 ग्राम जल, जल कितना दिया है? 36 ग्राम। देखो अभी स्पष्ट दिख नहीं होगा, अब स्पष्ट दिख रहा होगा कि 36 ग्राम जल दिया है, यानी कि जल का जो हमारा भार दिया हुआ है कितना दिया है? 36 ग्राम। 46 ग्राम एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल का जो भार दिया है वो कितना दिया है? 46 ग्राम। कहीं 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज याद करना है। ठीक,
तो हम कहें जल कितना दिया हुआ है हमारा, जल का भार कितना 36, और जल का अब हम क्या कहेंगे, अणुभार। अणुभार कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला कि जल का जो हमारा अणुभार होता है भैया 18 होता है। अब देखो ये चीज़ तो तुम्हें ऐसे जब बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होंगे तो ये तुम्हें याद ही करनी होंगी। जैसे एथिल अल्कोहल का अणुभार, ये हम जल का अणुभार लगभग 3 बार हो गया, तीसरी बार एथिल एल्कोहल का अणुभार। और एथिल अल्कोहल का अणुभार हम कैसे निकालेंगे, या हम ये जानते हैं कि C2H5OH होता है, यानी कार्बन 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5, हाइड्रोजन एक होता है तो 5 एकम 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 46। यानी एथिल अल्कोहल का जो अणुभार होगा वो हमारा हो जाएगा जोड़ के 46। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें तो मोल प्रभाज निकालना है, जल तथा एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज। अब हम क्या निकालेंगे, पहले जल के मोल, दिख रहा होगा जल के मोल। तो जल के मोल हम कैसे निकालेंगे, तो जल के मोल हम तैसे ही तो निकालेंगे कि जल का मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो जल का भार कितना दिया हुआ है 36 बटे जल का अणुभार कितना है हमारा, जल का अणुभार 18, ये कितने आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे, किसके, जल के 2 मोल आ जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल के मोल। हम यहाँ पर निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल। अब एथिल अल्कोहल के मोल बराबर एथिल अल्कोहल का भार, तो हम देखेंगे एथिल अल्कोहल का भार हमारे कितना दिया हुआ है हमें, तो यहाँ देखेंगे एथिल अल्कोहल का भार हमें 46 दिया हुआ है, बटे एथिल अल्कोहल का जो हमारा अणुभार दिया वो भी 46 दिया हुआ है। तो 46 से 46 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 मोल, कितना आ जाएगा, 1 मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एथिल अल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज। पहले हम निकालेंगे जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। देखो मोल प्रभाज बराबर क्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय प्लस विलय के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी जल के मोल प्रभाज, अपन जल का निकालेंगे तो जल का मोल प्रभाज कितना दिया, 2 अपॉन में जल का मोल प्रभाज प्लस एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, यानी 2/3। ये आ गया किसका, हमारे जल का मोल प्रभाज। अब हम क्या निकालेंगे, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। अब एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा कि विलय के मोलों की संख्या, यानी एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 1 अपॉन में एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस जल कितना दिया है 2 बराबर जी आ जाएगा हमारा 1/3। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमें भार दिया हुआ है, भार कितना दिया हुआ है हमें कि 5.85। फिर हम देखेंगे क्या दिया है कि NaCl यानी NaCl से हम क्या जानते हैं कि Na का होता है हमारा 23 प्लस Cl का होता है 35.5, ये हो जाएगा हमारा 58.5। यानी अणुभार जो दिया हमारा अणुभार वो दिया हुआ हमें 58.5। ठीक, भार और दिया है अणुभार, और आयतन दिया है, आयतन किस में दिया है, ml में। कितना दिया है 200 मिलीलीटर, वो भी है ml में दिया है ना आयतन। आयतन हमें किस में दिया है, ml में दिया है, ml में। तो हमें मोलरता का सूत्र होता है, क्या होता है कि मोलरता बराबर होता है भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार गुणे 1000 अपॉन में विलयन का आयतन, विलयन का क्यों चीज आयतन, किसमें ml में। तो भार हमें कितना दिया हुआ है
5.85 बटे अणुभार कितना दिया हुआ है, अणुभार हमें कितना दिया हुआ है 58.5। अणुभार कितना दिया हुआ 58.5 गुणे 1000 अपॉन में विलयन का आयतन 200। तो यहाँ पर जिसमें जीरो बढ़ा लें तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 58.5 से 58.5 1 2 3, ठीक 1 2 3, यहाँ कितना बचेगा हमारे 1.2 यानी 0.5। ये आ जाएगी हमारी मूलरता, कितनी आ जाएगी 0.5 मूलरता।